For sin shall no longer be your master. तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, Because you are not under the law, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं but you are under grace. वरन अनुग्रह के अधीन हो। Grace. अनुग्रह। Romans 6:14. रोमियो 6:14। This is God's promise for you today. आज आपके लिए यही तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। Sin shall no longer be your master, पाप तुम्हारा स्वामी या तुम पर प्रभुता नहीं करेगा, but Jesus shall be Lord. लेकिन यीशु प्रभुता करेंगे। Jesus shall be the Lord of your life. लेकिन यीशु आपके जीवन पर प्रभु होंगे। He who knew no sin वो जो पाप से अज्ञात थे was made sin for us. वो हमारे लिए पाप बनाए गए। And the Bible says, where sin abounded, grace abounded. और बाइबल कहती है कि जहाँ पर पाप बढ़ता है वहाँ पर अनुग्रह भी बहुतायत से बढ़ता है। Abounding grace. अनुग्रह, बढ़ने वाला अनुग्रह है, Abounding grace. बढ़ने वाला अनुग्रह है। And John 1:16 says, और यूहन्ना 1:16 कहता है, because of the perfection of Jesus, यीशु मसीह की सिद्धता के कारण, fullness of Jesus, यीशु की परिपूर्णता के कारण we receive grace upon grace. अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त करते हैं। Abounding grace. हम उमड़ता हुआ, बढ़ता हुआ अनुग्रह पाते हैं, Because sin keeps coming. क्योंकि पाप जो है वो आते रहता है। It keeps coming to destroy our faith. वो तो हमारे विश्वास को नाश करने के लिए आते रहता है। It keeps coming to destroy our strength. वो हमारे बल को नाश करने के लिए आते रहता है। It keeps coming to take us away from Jesus. और ये तो आते रहता है कि हमें यीशु से दूर कर दे। But on the other side, grace keeps coming. लेकिन दूसरी ओर से अनुग्रह आते रहता है। The Lord sends His grace, प्रभु अपने अनुग्रह को भेजते हैं। mercy. दया। We are not consumed because of His mercies. हम उसकी दया के कारण नाश नहीं हुए हैं। His mercies are new every morning. उसकी दया तो हर सुबह नई होती जाती है। Every morning. हर एक सुबह His mercies are new. उसकी दया नई होती जाती है। So, every day God produces mercy for you. तो इसलिए हर एक दिन परमेश्वर आपके लिए दया उत्पन्न करते जाती है। Where does this mercy come? और ये दया कहाँ से आती है? From the mercy seat of Jesus. तो प्रभु यीशु के दयासन से आती है। We can go boldly before that mercy seat हम बड़े हियाव से उस दयासन के सामने जा सकते हैं and ask God to show us mercy. और परमेश्वर से मांग सकते हैं कि वो हम पर दया दिखाए। And the grace of God comes, और परमेश्वर का अनुग्रह आता है, protects us, हमारी रक्षा करता है। and we shall no longer be a slave to sin. और हम फिर पाप के गुलाम नहीं रहते हैं। We become the master over sin and its darkness by destroying its power. और हम तो पाप और उसके अंधकार के ऊपर में स्वामी बन जाते हैं और उसकी सामर्थ को नाश करते हैं। When I gave my life to Jesus, जब मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया, I was 18 years old. मैं 18 साल का था। Jesus washed my sins away with His blood. यीशु ने अपने लहू से मेरे पापों को धोकर शुद्ध किया। When I asked Him to do so by praying to Him. और जब मैंने प्रार्थना करने के द्वारा उससे ऐसा करने के लिए विनती की थी, But after some time, लेकिन कुछ समय के बाद when I would go to the college in the cycle, जब मैं साइकिल से कॉलेज जाता था when I would see the posters, और जब मैं पोस्टर्स देखता था hear the music in the streets, और सड़कों पर संगीत सुनता था, oh, the temptations of the world would start coming back into my spirit. तो संसार की जो परीक्षा वो तो बार मेरी आत्मा में वापस आने की कोशिश करती। They would try to pull my mind away from Jesus but into the lust of the world. और वो तो मेरे मन को यीशु से निकाल कर संसार की अभिलाषा में फंसाना चाहता। And I would cry, मैं पुकार उठता, I am weak. और मैं कमजोर हूँ, Will I fall away? क्या मैं गिर जाऊंगा? But at that time, लेकिन उस समय the Holy Spirit would rise up within me पवित्र आत्मा मेरे अंदर में उभर कर आता and He would say, और वो कहता, Jesus destroyed the powers of sin, my son. मेरे बेटे यीशु ने पाप की सामर्थ को नाश कर दिया। Praise Him. उसकी स्तुति कर, Praise Him. उसकी स्तुति कर। And the Holy Spirit would make me praise the Lord. और फिर पवित्र आत्मा मुझे प्रभु की स्तुति करने, Speak in new tongue. नई नई भाषा बोलने The लगा। joy of the Lord would fill me. प्रभु का आनंद मुझे भर देता And a new spirit would come. और नई आत्मा आ जाती। And I would say, you devil bringing the temptations to me,
leave me in Jesus' name. और मैं कहता है शैतान जो तू मेरे सामने परीक्षा लेकर आ रहा है, यीशु के नाम में चले जा। And the power of God would come and deliver me. और परमेश्वर की सामर्थ आकर मुझे छुटकारा देती थी। Today you will be delivered. आज आप छुटकारा पाएंगे। You are under grace. आप अनुग्रह में हैं। The Holy Spirit will fight for you. पवित्र आत्मा आपके लिए लड़ेगा। Do not be afraid. आपको डरने की जरूरत नहीं। No longer will sin be your master. और अभी से पाप आपके ऊपर स्वामित्व नहीं करेगा, प्रभुत्व नहीं करेगा। Only Jesus shall be the Lord of your life. केवल यीशु ही आपके जीवन के ऊपर प्रभु होंगे। Shall we pray? आइए प्रार्थना करते हैं। Father, पिता, I pray that your mighty anointing and grace shall come upon your children. मेरी प्रार्थना है प्रभु आपका सामर्थ्य, अभिषेक और आपका अनुग्रह आपकी संतानों के ऊपर आ जाए। Let every temptation brought by the tempter leave them in Jesus' name. और हर एक परीक्षा जो वो परीक्षा करने वाला लेकर आता है, यीशु के नाम में निकल जाए। Give thy children the power to drive devils. वो अपनी संतानों को सामर्थ दीजिए कि ये दुष्ट आत्माओं को भगाएं। Now give them the grace to rise up and say, you devil, leave me in Jesus' name. वो अपना अनुग्रह दीजिए ताकि हम ये कह सके ये शैतान निकल जाए यीशु के नाम में। Let the tempting devils leave in Jesus' name. परीक्षा लेने वाले ये जो दुष्ट आत्मा है यीशु के नाम में चली जाए। Let it leave their spirits, इनकी आत्माओं को छोड़कर चली, leave their minds, इनके मनों को छोड़ दे, leave their lustful spirits, इनकी अभिलाषा से भरी आत्माओं को छोड़ दे, leave their bodies. इनके शरीरों को छोड़ दे। Come out in Jesus' name. यीशु के नाम में निकल जाए Let them be free. और ये आजाद हो जाए, Let them be free. ये आजाद हो जाए। Let the glory of heaven come upon your children. और प्रभु स्वर्ग की महिमा अपनी आपकी संतानों पर उतर आए Let peace prevail. और ये शांति प्रबल Give them victory after victory. और विजय के ऊपर विजय प्राप्त। And the confidence to rise and excel in every area of their life. ये तो अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में निश्चय उत्तम होते चले जाए, उभर कर आए। Let them know Jesus is with them और ये जाने कि यीशु इनके साथ हैं, and Jesus loves them. यीशु इनसे प्रेम करते। Thank you for this blessing, Lord. आशीष के लिए धन्यवाद प्रभु, In Jesus' name, यीशु के नाम में Amen. आमीन।